नमस्कार दोस्तों, इंडिया यानी कि इंडिया लॉन्च करने जा रहा है सन का सबसे पहला मिशन जो सन के ऑर्बिट पे जाएगा पॉइंट एल पे, और वहाँ पे जाकर सारी डिटेल लेगा सन के बारे में। और अब भारत का ये पहला मिशन और वर्ल्ड का करीब तीसरा मिशन रहने वाला है चांद के ऊपर। और आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं इस मिशन को। और चंद्रयान 3 के बाद इसे लॉन्च करने का डेट जो बताया जा रहा है वो 2 सितंबर को बताया जा रहा है 2023 में, जो करीब सुबह के 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। ये जो मिशन है वो लॉन्च हो रहा है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, जहाँ पर SDSC करके स्पेस सेंटर है जिसका पूरा नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से चंद्रयान 1, 2, 3 और ये मंगलयान जो मिशन था वो भी लॉन्च हुआ था। और ये इसरो का एक मतलब घर का स्पेस सेंटर है, होम स्पेस सेंटर कह सकते हैं। और इस बार जो है आदित्य L1 मिशन यानी कि सूर्य का भारत का पहला मिशन जो इसी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम लास्ट में कवर करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, आखिर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की इन्फॉर्मेशन है, आखिर कितने इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिटेल बाय डिटेल, पूरी थ्योरेटिकल जानेंगे इसके बारे में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. So, Aditya L1 satellite separated. और जिसका इंतज़ार था वह पल आ चुका है, ये पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 Aditya L1 mission 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here. अब हमें जानना पड़ेगा कि आखिर आदित्य L1 मिशन है क्या। आदित्य L1 मिशन की मैं बात करूँ, पहले इसके नाम से डिटेल लेते हैं। आदित्य जो है एक शब्द है जिसे संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सूरज। अब मैं बात करूँ L1 की, तो L का मतलब होता है लैरेंज पॉइंट 1, जहाँ पर ये लैंड होने वाला है, जहाँ से ये 24 घंटे निगरानी रखने वाला है अर्थ और सन के बीच का। और ये जो मिशन है उसे लॉन्च किया जा रहा है हमारे अर्थ और सूरज के बीच में कनेक्शन बनाने का। और अब आज से पहले ये 2 ऐसी कंट्रीज थी जिसने इसको ऑलरेडी कर रखा है। सबसे पहला जापान और सेकंड है USA। जापान ने इसे 1981 में लॉन्च किया था। और बात करूँ दूसरी कंट्री की, तो दूसरी कंट्री है USA, जिसने 2018 में इसको लॉन्च किया था। और मैं बात करूँ तो ये जो है क्रूशल इन्फॉर्मेशन लेगा सन के सोलर विंड्स के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन लेगा सन के क्रोमोस्फेयर के बारे में, सन के ऑटोमोस्फियर कोरोना के बारे में, और ये इन्फॉर्मेशन लेना है सन के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसको इन्फॉर्मेशन लेना है जो क्रूशल इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलेगा, और साइंटिस्ट से एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इससे हमें वेदर रिपोर्ट जो है और जल्दी मिलेगा, और वेदर रिपोर्ट में थोड़ा चेंजेस आएगा, कैसे वेदर चेंज हो रहा है वो जल्दी पता चलेगा। सिंपल सा रीज़न है इसको लॉन्च करने से पीछे। ठीक है, अब हम समझते हैं आखिर इसके लॉन्चर का क्या नाम था। इसके लॉन्चर मॉडल की मैं बात करूँ तो PSLV C-57 से इस बार ये लॉन्च होने वाला है 2 सितंबर 11:50 सुबह में। तो L1 पॉइंट की, तो L1 पॉइंट वो पॉइंट है अर्थ और सन के बीच का, जहाँ से जो है किसी भी रॉकेट को रख सकते हैं। और वहाँ पे जब लैंड करेगी इस पॉइंट में, मतलब जब रहेगी वहाँ से 24 घंटे निगरानी रखने वाली है सन के ऊपर। और ये क्रूशल डिटेल जो है हमारे साइंटिस्ट को भेजेगी। और इस मिशन को चांद पर पहुंचने के लिए करीब 109 दिन का समय लगने वाला है। और जो दूरी बताई जा रही है L1 पॉइंट की इंडिया मतलब सरफेस से अर्थ के, वो करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर बताई जा रही है। और इसका टोटल बजट जो है इस मिशन को कवर करवाने का 378 करोड़ रुपीज़ का बताया जा रहा है। मिशन की ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो साइंटिस्ट के हिसाब से इसे करीब 5 साल का रखा गया है। और मैं रिपोर्ट के हिसाब से बात करूँ तो करीब 5 साल 2 महीने का ड्यूरेशन इसका बताया जा रहा है। और 109 दिन लगने वाला है इसको पहुँचने पर L पॉइंट में। अब हम बात करते हैं इसके PSLV यानी कि PSLV लॉन्चिंग व्हीकल की, तो उसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो चंद्रयान 3 में लगा हुआ था वो था GSLV Mark 3 LVM 2 के साथ, हैवी लिफ्ट के साथ। और उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो मिलेगा मेरी चंद्रयान 3 वाली वीडियो में। और उसके अलावा उसका सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है, आखिर क्या काम कर रहा है उसको आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक और मैं आई बटन पर लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, और मैं बात करूँ आखिर इसके पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे इसके ऊपर, मतलब सन पे जाके। इंस्ट्रूमेंट को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर सन है क्या। मैं सन की बात करूं तो सबसे पहले उसका डायमीटर आता है। डायमीटर जो है वो करीब 109 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ के डायमीटर से। इससे आपको उसका बड़ा होने का अंदाज़ा आपको पता चलता है। और मैं बात करूं हैवीनेस की तो करीब
3,33,000 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है अर्थ के वेट से। मतलब अर्थ का जो वजन है, उसका जो मास है सन का, वो करीब 3,33,000 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ के मास से। मैं बात करूँ तो करीब 1.3 मिलियन अर्थ जो है वो सन के अंदर आ जाएगा टोटल उसके वॉल्यूम में। और मैं बात करूँ अर्थ की, तो अर्थ में करीब 4 लेयर हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। वैसे ही सन में भी उसके डिफरेंट लेयर्स हैं। इसमें भी एक लेयर आता है कोर करके सन का लेयर, जिसका सिंपल सा काम होता है न्यूक्लियस फ्यूजन करना, जिससे ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम का रिएक्शन करती है, जिससे रेडिएशन फॉर्म होता है। और इसका जो टेम्परेचर करीब 15 मिलियन सेल्सियस तक जाता है। रेडिएटिव जोन, ये करीब 70% रेडिएशन यहाँ से जनरेट होता है। रेडिएटिव लेयर के बाद आता है हमारा कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन जो है वो कन्वेक्शन प्रोसेस को करता है, जिससे वो रेडिएशन को लेता है कोर और रेडिएटिव से, और ये 30% रेडिएशन को जनरेट करता है। इसके बाद बात करें हम सन के सरफेस की, जिसे कहते हैं हम फोटोस्फीयर। आखिर में सन का कोई असली का सरफेस है ही नहीं, इसलिए हम इसे सरफेस नहीं कह सकते, इसे हम कहते हैं लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो सन है वो प्लाज्मा की हेल्प से मिलकर बना हुआ है। फोटोस्फीयर के टेम्परेचर की हम बात करें तो करीब 5000 डिग्री सेल्सियस फोटोस्फीयर की टेम्परेचर होती है। उसके बाद उसका आउटरमोस्ट लेयर, मतलब उसका जो अगला लेयर आता है, वो आता है हमारा क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है वो करीब 6000 डिग्री सेल्सियस से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उसके बाद जो क्रोमोस्फीयर है, उसके बाद एक आउटरमोस्ट लेयर आ जाता है सन का, जिसे हम कोरोना कहते हैं। कोरोना जो होता है उसका जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और एक ट्रांजिशन रीजन आता है कोरोना के ऊपर वाला, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। जो प्लाज्मा का टेम्परेचर है वो करीब 10 मिलियन से लेकर 30 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो सिंपल सा बात है, उसके पेरीमीटर को देखेंगे, उसके रेडिएशन को देखेंगे, और उसके क्या क्या सन के जितने भी इमिशन है उसको डिटेल में जानेंगे। उसके पैरामीटर से लेकर उसके मैग्नेटिक फील्ड तक, एक्सरे से लेकर रेडिएशन तक, सब चीज़ों की डिटेल लेंगे। मतलब जो डिवाइस को भेजा जाएगा इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। ये जो मिशन है ये सिंपली सा जो है सन के रेडिएशन से लेकर और वहाँ पे जितने भी इम्पैक्ट पड़ रहा है स्पेस के वेदर पे सन का, उसकी जानकारी देगा हमारे अर्थ पर। सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, उसका नाम है वेलेक करके। वेलेक की फुल फॉर्म है विजिबल इमेंशन लाइन कॉर्नोग्राफी, जिसका सिंपल सा काम रहेगा, ये सोलर कोरोना को जानेगा, सन के सबसे आउटरमोस्ट लेयर यानी कि सोलर कोरोना को जानेगा, और उसके ऊपर लाइट भेजेगा, जिससे उसके डायनेमिक और उसके जो डायनेमिक के साथ साथ उसके बिहेवियर के बारे में जानकारी देगा अर्थ के ऊपर। इसका सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है सूट। सूट की फुल फॉर्म है सन अल्ट्रा वायलेंट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसका सिंपल सा वर्क रहेगा, इसके क्रोमोस्फीयर को जानेगा, और जो सन का अल्ट्रा वायलेंट रेज है उसके बारे में डिटेल लेगा, और ये स्टडी करवाएगा आखिर क्या कितना टेम्परेचर है सन का, और उसमें टेम्परेचर बताएगा सन का। और इसका सिंपल सा मतलब है क्रोमोस्फीयर के ट्रांजिशन रीजन जो है, जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, उसके बारे में डिटेल देगा अर्थ पे। हम बात करते हैं इसके थर्ड इंस्ट्रूमेंट की। थर्ड इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूँ तो उसका नाम है एस्पेक्स। एस्पेक्स की फुल फॉर्म है आदित्य सोलर पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट। इसका सिंपल सा वर्क रहने वाला है, जितने भी चार्ज पार्टिकल रहेंगे उसे सोलर विंड नाम दिया गया है। उस चार्ज पार्टिकल्स के बारे में जानकारी लेगा, उसके एक्सेलरेशन और उसकी वेलोसिटी के बारे में डिटेल लेगा, और उसको मेजर करके हमारे अर्थ तक पहुंचाने वाला है ये डिवाइस। अब हम बात करते हैं इसके 4 इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है PAPA यानी कि पापा। इसकी फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसका सिंपल सा वर्क रहने वाला है। इसके अंदर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के जितने भी पार्टिकल्स है सोलर वाइंड के अंदर, उसकी जानकारी लेने वाला है विंड के अंदर, और ये जानकारी डायरेक्टली अर्थ तक पहुंचाने वाला है उसके पार्टिकल्स के अंदर से। इस डिवाइस का सिंपल सा काम है। कि मैं 5th डिवाइस की बात करूँ, उसका नाम है सोलैक्स। इसका फुल फॉर्म है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका सिंपल सा काम रहने वाला है टेम्परेचर को मेज़र करना, और ये मेज़र करने वाला है कंपोजिशन सोलर विंड के अंदर, और सिंपल सा लो एनर्जी के एक्सरेज को ये मेज़र करेगा ये डिवाइस। अब हम बात करते हैं इसके 6 इंस्ट्रूमेंट की, जिसका नाम है HEL1OH, जिसका फुल फॉर्म है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरेज स्पेक्ट्रोमीटर। जिसका सिंपल सा काम रहने वाला है, जो हाई एनर्जी के जो एक्सरेज होगा उसको मेज़र करेगा। सोलर फ्लेयर यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जो रेडिएशन छोड़ता है सन, उसके साथ जो विस्फोट होता है यानी एक्सप्लोजन होता है सबसे बड़ा, उसकी जानकारी लेगा। उसके एक्सप्लोजन के डायनेमिक और उसके जो एनर्जी जो रिलीज़ करता है वो एक्सप्लोजन के समय में, उसकी पूरी जानकारी देगा ये डिवाइस। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट इंस्ट्रूमेंट की, जिसका नाम है एस्पेक्स। लेकिन इसमें 2 अंतर है। अगर मैंने जो पिछला वाला बताया था एक्सपेक्स, उसमें लास्ट में स्मॉल एक्स नहीं आता, उसमें बिग एक्स आता है और कैपिटल एक्स आता है मतलब। और इसमें जो इसी वाला मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्स, उसके अंदर सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है वो स्मॉल आता है। इसका सिंपल सा फुल फॉर्म है
आदित्य सोलर विंड प्लाज्मा एनालाइजर। इसका सिंपल सा वर्क रहने वाला है, ये जितने भी मतलब जो विंड रहेगा, सोलर विंड रहेगा, उसके प्रॉपर्टीज़ को जानने वाला है ये डिवाइस, और इसके बिहेवियर को जानेगा। अगर उसको प्रॉपर्टी को जान लिया, उसके अंदर वाइंड के आयन और उसके इलेक्ट्रॉन्स को जानेगा सबसे पहले, उसके बाद इसकी बिहेवियर को जानने के बाद इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को जानने वाला ये डिवाइस। और ये डिवाइस सबसे लास्ट डिवाइस रहा है इसका। और सिंपल सा मैंने बताया, जितने भी डिवाइस बताया आपको, उन सब का सिंपल सा काम रहने वाला है सोलर विंड के रेडिएशन को जानना, सोलर विंड के आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स को जानना, सोलर विंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को जानना, और रेडिएशन, सन के पैरामीटर और जितने भी फिजिक्स है उसको डेवलप करना। अगर कम डिटेल, पहले हम लोग के पास सन के बारे में इतनी डिटेल नहीं थी, लेकिन अब ग्लोबल में पूरी वर्ल्ड में पूरी फैलने वाली है सन की डिटेल। और इंडिया ने, ये सिर्फ इंडिया को बहुत सारे कंट्रीज़ ने हेल्प भी किया है रिसर्च के थ्रू, जिससे इंडिया पहले से मिशन को कंप्लीट करी है वाला। अब हम एक एक्स्ट्रा डिवाइस और है, इंस्ट्रूमेंट है इस आदित्य L1 मिशन का, तो वो है स्टोवेड। एक मैग्नेटोमीटर है जो मैग्नेटिक फील्ड को नापेगा, और इसका जो वर्क है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ये ऑफिशियल इसरो की रिपोर्ट के हिसाब से तो उसमें दिखाया गया है, लेकिन जो मैं इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ वहाँ पे इस रिपोर्ट को नहीं दिखाया गया है। न्यू फिजिक्स को डेवलप करना सन के ऊपर, और ये काम करने जा रही है हमारी इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री मानी जा रही है इस समय में, क्योंकि उन्होंने चंद्रयान 3 को सक्सेस किया है, और इनसे आइडियाज़ लेके मंगलयान से आइडिया लेकर इस मिशन को कंप्लीट करने जा रही है। और ये मिशन इंडिया का फर्स्ट सन मिशन रहा है, और वर्ल्ड में तीसरा नंबर पे ऐसा कंट्री बनने जा रहा है इंडिया जो इस मिशन को करेगा। और ये मिशन करीब 5 साल 2 महीने तक चलने वाला है इसके ऊपर रिसर्च, और 109 दिन में जाके L1 पॉइंट पे लैंड करेगा। और इसके मैं बात करूँ ग्लोबल कंट्रीब्यूशन की, तो ग्लोबल में कंट्रीब्यूशन इसका बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इससे पूरी वर्ल्ड को आइडिया मिलेगा, अर्थ और सन के बीच में कनेक्शन बैठेगा, और लोग मतलब जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको आइडिया मिलेगा, एजेंसी को आइडिया मिलेगा, जिससे वो और फ्यूचर प्लान डेवलप कर सकती है अर्थ को लेकर, और हमारा अर्थ आगे जा सकता है, और मतलब डेवलपमेंट हमारे कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक इंसाइट क्या रहे हैं इसको लेकर, आखिर साइंस क्या, मतलब इसमें साइंस के हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंट होगा, मतलब इसको निकाला क्यों जा रहा है साइंस के हिसाब से। जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और बात करूँ आखिर स्पेस वेदर का कैसे इम्पैक्ट होगा, मतलब कैसे पता चलेगा। मैं बात करूँ जब ये मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो मिशन जब वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाकर डिटेल लेगा और हमें बताएगा कि आखिर कैसे स्पेस वेदर जो है इम्पैक्ट कर रही है हमारे वेदर पर, हमारे कम्युनिकेशन पर, हमारे जो टेक्नोलॉजी है उस पर, हमारे सैटेलाइट से कैसे मतलब इम्पैक्ट डाल रही है हमारे अर्थ पर। वो उसका मशीन जो है वहाँ पे जाकर पता लगाने वाला है। सबसे बड़ा ये रहा है स्पेस वेदर इम्पैक्ट का मतलब। कॉन्सेप्ट आया कैसे, तो इसका कॉन्सेप्ट जो इसका प्लान जो है वो साल 2008 में रेडी कर लिया गया था, और इसको रेडी कर लिया गया था साल 2008 में, लेकिन पैसे की बजट जो बन नहीं पा रही थी वहाँ पर, इसके कारण इसको बहुत मतलब पोस्टपोन कर दिया गया उस समय से। तो ये जाकर जब 2008 के आगे जाकर साल जैसे कि 2021 और 23 के साल के अंदर ही जाके तैयार हुआ। और इस मिशन को बनाने में इसरो का हाथ नहीं है, इसके बजट को बनाने में इसके पीछे कंपनी छुपी हुई है, जिसने चंद्रयान में भी इसरो का मदद किया था, बजट बनाया था। उस कंपनी का नाम है लैर्सन एंड टॉरबैंड, LT ग्राम उस कंपनी का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ में जैसे कि वाटर एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ट्रांसमिशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन्होंने बहुत सारे कार्य करवा रखा है। और ये कैसी कंपनी है, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट, इंडिया का बेस्ट और वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी भी इनका नाम आता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाती है और बहुत सारे ऐसे काम करती है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और इस कंपनी ने सिर्फ ये मिशन नहीं, इससे आने वाले मिशन गंगायान जो 2024 में लॉन्च होगा, उसको चंद्रयान 1, 2, 3 और ये आदित्य L1 मिशन, तीनों में मतलब 5 जितने भी 5 मिशन है उनमें अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और इंडिया को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो थैंक करें जाके इस कंपनी को, और होपफुली कमेंट करें इस कंपनी को लेकर आपको क्या राय है। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय दिया वीडियो में।